जैक टाइम्स के तमाम साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड की वैकेंसी हो, जेएसएससी की भर्ती हो और वो विवाद में ना आए, ऐसा कम ही देखा गया है। हम बात कर रहे हैं आज एक जो भर्ती है वो है आपका झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसे झारखंड आईटीआई अनुदेशक या फिर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से भी आप जानते हो। तो यहाँ पे जो है झारखंड अनुदेशक भर्ती का जो एग्जाम है वो 27, 28, 29 नवंबर को एग्जाम लिया गया था 2023 में। लगभग यहाँ पे जो है अभी मान के चलिए 9 महीने, 8 महीना, 9 महीना हो गया, बट यहाँ रिजल्ट का कोई सीन नहीं देखने को मिल रहा है। उल्टा यहाँ पे जो है अलग अलग जो है मुद्दे उठ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे देखिएगा अपने वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम बताया था। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, इस पर हमने कई बार अपडेट दिया था, रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है उसके बारे में बताया था। कहीं ना कहीं देखिएगा तो उसी टाइप से रिलेटेड यहाँ पे जो है उसी से जुड़ा हुआ यहाँ मैटर सामने को दिख रहा है। और यहाँ पे जो है कुछ कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट कर दिया है, जिस कारण जो है हो सकता है कि नियुक्ति पर रोक भी लगा दी जाए। अब यहाँ पे क्या मैटर है, पूरा मैटर को समझिएगा, कमेंट समझ में आइएगा, कुछ लिखने से पहले पर मैटर को अच्छे से पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई हैं उसको भी थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हुए थे, समझिए यहाँ एग्जामिनेशन जो हुए थे ये 27, 28, 29 नवंबर को एग्जाम हो जाने के बाद ये मालूम पड़ा आयोग को, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा, कुछ कैंडिडेट्स मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा आयोग को, जेएसएससी को, यह पता चला कि जो एक कैंडिडेट जो है वो 2 परीक्षा में शामिल हुआ है या 3 परीक्षा में वो शामिल हुआ है, 27 को, 28 को, 29 को, इस तरह का कुछ मालूम हुआ। तो जेएसएससी ने क्या किया, एक रिजेक्शन लिस्ट निकाल दिया 22 दिसंबर के डेट में, एक रिजेक्शन लिस्ट निकाल दिया 310 उम्मीदवारों का। देखिए यहाँ पे 310 कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट निकाल दिया और इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कैंडिडेट्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि इनका उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है। इवन दो कि जो जेएसएससी है उसने क्या किया था कि रिजेक्शन लिस्ट निकालने से पहले, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया था, उनसे एग्जामिनेशंस भी लिया था, वो एग्जाम भी दे चुके हैं कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद उम्मीदवारी इनकी रद्द कर दी गई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट हैं। ठीक है, समझिएगा, अभी जो जो अभी हाईकोर्ट ने जो बात बोला है अभी जेएसएससी को, 1 सप्ताह का भी टाइम दिया, मैं आऊँगा उस पर अभी, थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए मुद्दे को। तो उसमें क्या हुआ है कि 2 टाइप के कैंडिडेट हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट देखिए यहाँ पे किस तरह का है, हम आपको बताते हैं। पहला कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्हों की मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फीटर का उसने एग्जाम दिया, फीटर फॉर एग्जांपल फीटर का उसने फॉर्म भरा था, पॉइंट नंबर ए। और दूसरा मान लीजिए कि उसने ईडी का फॉर्म भरा था। ठीक है, ईडी का, क्योंकि रिलेवेंट ट्रेड के अनुसार से ईडी का या मैथ, सब का आप भर सकते हैं, इस वजह से उसने क्या किया, 2 फॉर्म भर दिया, फीटर का मान लीजिए और ईडी का भर दिया। तो इनका फीटर का एग्जाम 27 को पड़ गया और 28 को इनका पड़ गया ईडी का पड़ गया। तो ये दोनों ही एग्जाम दे दिए, क्योंकि दोनों ही एडमिट कार्ड इनके पास था। ठीक है, पहला नंबर ये है। बट आयोग का कहना है कि कंडिका 13(7) है, उसके अकॉर्डिंग जो है अंतिम आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। एक से अधिक फॉर्म आप नहीं भर सकते, एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ब्राउचर इसका खोलिएगा तो उसमें कहीं भी पद वर्ड यूज नहीं करता है कि एक से अधिक पोस्ट के लिए, वहां लिखता है कि एक से अधिक आवेदन सिर्फ लिख देता है। तो पद, अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक पद के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबिलिटी उसका बनता है, तो वो तो कानूनी अधिकार भी है उसका कि वो दे उसमें। खैर चलिए, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे वो कानूनी अधिकार पे। बस जरा सा बात मैं यही समझाना चाहता हूं कि फीटर के लिए भी उसने भी फॉर्म भरा था और ईडी के लिए भरा था, 2 अलग अलग डेट में पड़ गया। केस नंबर 1 आपको डिस्कस करके बता रहा है, और उसने दोनों ही एग्जाम दे दिया। अब जैसे रिजेक्शन लिस्ट निकालता है, बोलता है अंतिम आवेदन आपका मानेंगे हम, मतलब उस हिसाब से ईडी का हम मानेंगे, लास्ट में ईडी का फॉर्म भरा गया तो ईडी का हम मानेंगे, और फीटर उसका रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, ये तो एक केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या है, देखिए केस नंबर जो 2 है वो समझिए, ये इसी के यही कैंडिडेट्स जो हैं, केस नंबर 2 वाले, इन्होंने जो है हाईकोर्ट किया है। यहाँ पे क्या मैटर है, और ये बिल्कुल जेन्युइन इनका जो है डिमांड है, आपको खुद एनालिसिस कर पाइएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे लड़का जो है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भरा था पहला, और दूसरा उसने जो है मान लीजिए कि ईडी का फॉर्म भरा था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भरा और ईडी का भरा। अब इसका डेट क्या हुआ, दोनों डेट एक ही दिन पड़ गया। फॉर एग्जांपल 28 तारीख को इनका दोनों ही डेट पड़ गया, 28 नवंबर को सेम डे में इसका जो है दोनों ही एग्जाम पड़ गया, एडमिट कार्ड इसका दोनों 28 तारीख का ही था दोनों। अब वो तो कोई एक ही देगा,
क्योंकि दिन भर एग्जाम हुआ था तो कोई एक ही एग्जाम देगा। तो एग्जाम वो जब देने गया तो सोचा कि चलो कोई सा दे देते हैं, मेरा ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिशियन ही दे देते हैं, इसमें क्या लगा। तो वो इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम दे दिया और ईडी वाला एग्जाम जो है वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं होगा, ऐसा कुछ मैटर। लेकिन लास्ट में उसने अंतिम आवेदन ईडी का किया था। उसे ये जानकारी नहीं थी कि एक रूल है यहाँ पे 13/7 का, जिसमें कि अंतिम आवेदन देना पड़ता है, अंतिम आवेदन ही माना जाएगा, ऐसे करके था। तो वो चीज़ उन्हें जानकारी नहीं होगी, इस वजह से क्या किया वो जो है उसे दोनों में से कोई देते हैं, ईडी का दे दिया। अब ईडी का जैसे ही वो, सॉरी ईडी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन का वो दे दिया। अब इलेक्ट्रिशियन का जैसे ही दिया, जो रिजेक्शन लिस्ट आया है उसमें ईडी को रख लिया जेएसएससी, और इलेक्ट्रिशियन का उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्यों? क्योंकि ये पहले आवेदन किया गया था, ये लास्ट में अंतिम आवेदन ईडी था, तो ईडी को मान लिया और इलेक्ट्रिशियन को कर दिया रद्द। अब चूंकि लड़का तो प्रेजेंट हुआ है इलेक्ट्रिशियन में और ईडी वाले में तो वो एब्सेंट है, तो जो रिजल्ट मतलब जो आएगा तो किसका आएगा, ईडी का ही आएगा। अब ईडी में तो वो एब्सेंट है भाई, तो उसका जो है इलेक्ट्रिशियन वाला दे के भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो रिजेक्शन लिस्ट में चले गया। इसका तो ई वाला कैंडिडेट जो है, मतलब इस कैंडिडेट का जो इलेक्ट्रिशियन वाला है वो तो रिजेक्शन लिस्ट में चल गया। अब यहाँ पे जो है कैंडिडेट, ये कैंडिडेट बुरी तरह फंस गए केस नंबर 2 वाले। अब यही लोग जो है चले गए हाई कोर्ट और वहाँ पे अपना हक मांगने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जेएसएससी ने भी यहाँ पे देखिएगा, जेएसएससी को हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उम्मीदवारी, अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने पर 1 सप्ताह में जवाब दे, अन्यथा नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाएगी। ये कहा दिया है कौन? तो जो जस्टिस साहब है, जस्टिस राजेश कुमार जो हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मैटर है कि एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को गंभीरता से लेते हुए जेएसएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट ने जेएसएससी के मौखिक रूप से कहा कि अभ्यर्थियों के लिए कम से कम एक पद पर भी उम्मीदवारी बनाए रखने की आयोग व्यवस्था करे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर नियुक्ति संबंध में जेएसएससी जवाब दाखिल नहीं किया जाएगा तो कोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वही सब बाकी चीज़ें दी गई है, आवेदन ये सब के बारे में गया, तो ये समझ गए आप कि 1 सप्ताह का भी टाइम दिया है। पर ये जो है यहाँ पे कौन कैंडिडेट गए, किनके, ये कैंडिडेट के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि क्या मैटर यहाँ पे बना है। और यहाँ पे आप लोग ही खुद बताइए कि ये कैंडिडेट का क्या दोष था। ये जो सेकंड टाइप कोई कैंडिडेट है, इनको अगर जानकारी नहीं थी और एडमिट कार्ड भी एग्जाम के दिन में उनके पास दोनों ही एडमिट कार्ड है, तो उनके पास तो चॉइस था, सोचे कि कोई एक तो दे देते हैं। तो ईडी का मान लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का तैयारी किया, तो इलेक्ट्रिशियन का दे दिए, तो उनका रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ मैटर, जो मैं टेक्निकल जो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ क्यों हुआ ये टेक्निकल, जो मैं पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी देखिए और भी मैं वीडियो बनाया था। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है कुछ कैंडिडेट्स जो कि कुछ ज़्यादा ही मतलब हीरो टाइप समझिए एक तरह से जो बन रहे थे, उन लोगों के कारण जो है यहाँ पे अभी इस तरह का कुछ परिस्थिति देखने को मिल रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जेएसएससी जेई की भर्ती है या फिर लैब असिस्टेंट की भर्ती है या फिर पीजीटी की भर्ती है या फिर जो है सहायक आचार्य की भर्ती है, इन सभी में एक से अधिक पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करते हैं, किए भी हैं, उनका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो कहीं एक ही पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, तो वो तो बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि जेई का आपको एग्जांपल दे, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी था उसमें डिप्लोमा आईटीआई भर सकता, तो डिप्लोमा जो कैंडिडेट किया है वो भी भर सकता था, और जेई का वो तो अपना भर ही सकता था इलेक्ट्रिशियन में जेई का। तो एक ही कैंडिडेट 2 अलग अलग फॉर्म भरा कि नहीं, 2 अलग एग्जाम हुआ कि नहीं, और दो रिजल्ट आया कि नहीं, ठीक है। तो कोई एक जगह ज्वाइन करेगा, अलग बात है ये। बट यहाँ पे ये रूल जो है ना, ये जेएसएससी का, ये अंतिम आवेदन की बात करता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक से अधिक पद के लिए वर्ड यूज नहीं करता है, ब्राउचर आप पढ़िएगा वहां पे, तो एक से अधिक पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लाइन यूज नहीं करता है। कंडिका 13/7 के जो यहाँ हवाला दिया गया है, इसमें एक से अधिक पद यूज नहीं करता है। यहाँ लिखता है कि एक से अधिक आवेदन में आपका जो है लास्ट वाला माना जाएगा, ये बोला जाता है। बट यहाँ पे तो कैंडिडेट एक से अधिक पद के लिए इलिजिबल थे, और जब इलिजिबल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका अधिकार भी है कि उसको जो है उस पर उसको वैलिड रखा जाए, रिजेक्ट नहीं किया जाए। खैर यहाँ पे अब ये चीज़ें जो है कुछ चुनिंदे बच्चों को समझ में नहीं आया, और वो जेएसएससी को जाके ये कंप्लेन दिए कि कोई एक कैंडिडेट है लाइक फिटर का, उसने फॉर्म भरा था, 3 फॉर्म भर दिया फिटर का, और वो तीनों दिन एग्जाम दिया, 27 को दिया, 28 को दिया और 29 को भी दे दिया। तो आयोग जो है उसका बात भी उड़ करके अपना रूल्स रेगुलेशन बिना चेक किए उन कैंडिडेट्स का उम्मीदवारी रद्द कर दिया 13/7 का लेकर के।
जबकि अगर वो एलिजिबल है तो उसे नहीं ये करना चाहिए। और इन्हीं कैंडिडेट जो जिन्होंने कंप्लेन किया, ये जो 22 दिसंबर के पहले जो कंप्लेन किया, यही कैंडिडेट के कारण रिजल्ट अब तक लटका हुआ है। नहीं तो ये रिजल्ट जो है फरवरी से मार्च के बीच जो है ये क्लियर हो जाता, लेकिन अभी जो है ये वैकेंसी लटकी हुई है। और यही अभी आप समझ सकते हैं कि क्यों लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेकंड टाइप के जो केस जो कैंडिडेट हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है बात उठता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो भाई अभी रिजल्ट का तो आप जैसा कि आपको मैंने अपडेट भी दिया था कि जो है जून के लास्ट वीक तक जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं जेएसएससी इसी कारण से रिजल्ट प्रोसेस नहीं कर रही है कि हाई कोर्ट वोकेट का मैटर के कारण रिजल्ट प्रोसेस नहीं, ना ही आंसर की दे रही है। तो अभी आप आंसर के लिए भी वेट आपको करना पड़ेगा अभी, और रिजल्ट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। 15 अगस्त की जो डेट है, पता नहीं ये डेट फुलफिल होगा या नहीं होगा, जो रिजल्ट का पूरा फाइनल ये है। बट जो है एक सप्ताह के भीतर बोला है जेएसएससी को जवाब देने के लिए। एक यहाँ पे दिखाएं आपको, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक सप्ताह के भीतर अगर जवाब नहीं देता है तो फिर वैकेंसी को रोक दिया जाएगा, ठीक है, होल्ड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप बिना रिसर्च किए हुए आप मतलब कि ऐसे ही दौड़ जाइएगा और कुछ भी जेएसएससी में ये जाके कंप्लेन कर दीजिएगा, और जेएसएससी भी वैसी है। जेएसएससी तो ने तो खुद कहा था कि हम लोग भी अभी तो ट्रायल कर रहे हैं, अभी हम लोग भी तो सीख रहे हैं कहाँ कहाँ हम लोग से कमी हो रहा है। अच्छा करते हैं आप लोग आके बताते हैं। तो भाई बताने के चक्कर में देखिए ये सब हुआ। तो ये सेकंड टाइप के जो चीज़ें हैं उसको लोग नहीं समझ पाए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ मुद्दा। सेकंड वाला जो मैं केस भी आप लोग को समझाया, जेन्युइन कैंडिडेट उन्होंने जो रद्द किया, यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स भी पढ़ पाइएगा कि क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जरूर राय रखिएगा, और जो है किस जिला से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।